कभी कभी कुछ परिवार मरने के बाद भी साथ रहते हैं। रतनगढ़ की हवेली में आज भी उनकी सांसों की गूंज सुनाई देती है। राजस्थान की रेत में दफन एक ऐसा राज जिसने एक पूरे परिवार को जिंदा निगल लिया, और अब वो आत्माएं अपने हिस्से की शांति मांग रही हैं। अगर रात के सन्नाटे में कोई आपको अपना कहकर पुकारे तो मुड़कर मत देखिएगा। हो सकता है वो इस दुनिया का ना हो। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो मरने के बाद भी टूटना नहीं चाहता था, और इस जिद ने उन्हें बना दिया अमर, लेकिन भटकी हुई आत्मा के रूप में। राजस्थान के रत्नगढ़ गांव में स्थित एक पुराना हवेली नुमा मकान जो वर्षों से वीरान पड़ा था। कोई भी वहां रात नहीं बिताता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां कोई परिवार आज भी रहता है। एक ऐसा परिवार जो वर्षों पहले इस दुनिया को छोड़ चुका है, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी उसी हवेली में बसी हुई हैं। साल 1995 शिवदत्त सिंह नामक एक बुजुर्ग जमींदार अपने 4 बेटों के साथ उस हवेली में रहता था। हवेली बहुत बड़ी थी, 20 कमरे, आंगन, कुआं और एक पुराना मंदिर। परिवार में कुल 11 सदस्य थे। शिवदत्त, उनकी पत्नी गायत्री देवी, 4 बेटे, उनकी पत्नियां और कुछ छोटे बच्चे। पूरे गांव में यह परिवार अपनी कठोर परंपराओं, रौब और रहस्यमय गतिविधियों के लिए जाना जाता था। गांव वालों का कहना था कि शिवदत्त हर अमावस्या की रात को हवेली के पीछे वाले जंगल में कुछ विशेष पूजा करता था। कई लोगों ने रात में अजीब सी चीखें और तंत्र मंत्र जैसी ध्वनियां सुनी थीं, लेकिन कोई भी इतना साहसी नहीं था कि उन्हें टोक सके। अमावस्या की रात थी, बिल्कुल अंधेरी और हवाओं से भरी हुई। गांव में बिजली भी नहीं थी। अचानक हवेली से जोरदार चीखें सुनाई दीं। कोई ग्रामीण वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। सुबह जब कुछ लोग पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वो जीवन भर उनके जहन में गड़ गया। पूरे परिवार की लाशें हवेली के मंदिर के सामने पड़ी थीं। सबके चेहरे पर डर और दर्द का भाव था। न किसी को चाकू मारा गया था, न जहर का असर था। बस यूं ही मर चुके थे, मानो किसी शक्ति ने उनकी आत्मा खींच ली हो। शिवदत्त की लाश मंदिर के अंदर मिली थी। वो एक तांत्रिक मुद्रा में था और उसके चारों तरफ काले धागे, राख और एक अधजली काली किताब रखी थी। तब से हवेली को शापित हवेली कहा जाने लगा। त्रिशला मीना, एक मशहूर पैरानॉर्मल रिसर्चर और पॉडकास्ट होस्ट को इस हवेली के बारे में पता चला। उसने फैसला किया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगी और एक नया एपिसोड इसी पर बनाएगी। त्रिशला ने अपने 2 साथियों विक्रम और अनुजा के साथ रतनगढ़ का रुख किया। दिन में हवेली साधारण लगी, लेकिन जैसे ही सूरज ढला माहौल बदलने लगा। दीवारों से सिसकियां सुनाई देने लगीं। हवा में अगरबत्ती और सड़ी मांस की मिश्रित गंध तैरने लगी। त्रिशला ने रिकॉर्डिंग चालू की। तभी उन्हें सीढ़ियों से किसी के दौड़ने की आवाजें आईं, लेकिन जब वहां गईं कोई नहीं था। अनुजा ने अपने कैमरे में एक झलक रिकॉर्ड की। एक औरत सफेद साड़ी में जो पल भर में गायब हो गई। रात 3 बजे विक्रम ने चीख कर सभी को बुलाया। उसने कहा कि उसे एक बच्चा दिखाई दिया जो बार बार कह रहा था, पिताजी ने हम सबको मार डाला। त्रिशला ने पुराने मंदिर के पास खुदाई करवाई। वहां एक और छोटी सी समाधि मिली जिस पर लिखा था, काले तंत्र के लिए बलिदान। तभी हवेली का माहौल और भयावह हो गया। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। दीवारों से खून बहने लगा। अनुजा पर कब्जा हो गया। वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, हम सब यहीं हैं, कोई नहीं जाएगा। ये हवेली अब तुम्हारी भी है। त्रिशला ने शिवदत्त की पुरानी काली किताब खोज निकाली। उसमें लिखा था, यदि कोई इस किताब को पढ़ेगा तो उसकी आत्मा भी इस हवेली का हिस्सा बन जाएगी। त्रिशला ने किताब जलाई, लेकिन तभी हवेली पूरी तरह कांपने लगी। पुरानी आत्माएं, गायत्री देवी, 4 बेटे, बच्चे, सब एक एक करके प्रकट हुए और बोले, हमारे पापों का अंत यही है। अचानक हवेली में जोरदार विस्फोट हुआ और सब कुछ शांत हो गया। जब त्रिशला और विक्रम को होश आया, वे मंदिर के बाहर पड़े थे। अनुजा गायब थी। आज भी त्रिशला हर पॉडकास्ट के अंत में कहती है, हवेली तो अब नहीं रही, लेकिन वहां की आत्माएं अब मेरे शब्दों में बसती हैं। सुन सको तो सुन लो, कोई जवाब दे रहा है। हवेली अब नहीं रही,
लेकिन वो आत्माएं आज भी किसी नए मेहमान की तलाश में हैं। कहते हैं, जिनका अंत अधूरा रह जाए वो कभी चैन से नहीं रहते, और रतनगढ़ का वो परिवार आज भी अधूरा है। क्या अगला नंबर आपका है? अगर आप इस कहानी ने डरा दिया तो लाइक जरूर करें, और ऐसी और सच्ची डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ।